हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत पांडे और आप सभी का स्वागत है ग्रीनेक्स कंसल्टिंग के आज के वीडियो में। दोस्तों, ग्रीनेक्स कंसल्टिंग के वीडियोस अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा और ऑल वाले बटन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशंस प्राप्त हो सके, सभी वीडियो को आप आसानी से देख सकें। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट की। इंडस्ट्री में वेस्ट के बारे में बहुत बात होती है और ये लीन का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जनरली लोग 7 या 8 वेस्ट के बारे में कंफ्यूज रहते हैं। कोई कहता है 7 टाइप के वेस्ट होते हैं, कोई कहता है 8 टाइप के वेस्ट होते हैं। तो आज हम इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर वेस्ट की बात करें तो वेस्ट है क्या? जनरली बातचीत की भाषा में बोला जाए तो वेस्ट कोई भी चीज जो आपके काम की नहीं है वो वेस्ट हो सकती है। लेकिन लीन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता तो काम की है लेकिन वो वेस्ट की कैटेगरी में आती है। चलिए, डेफिनेशन क्या कहती है लीन की? कहता है कि इन लीन मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट इज कॉमनली डिफाइंड एज एनी एक्शन दैट डज नॉट ऐड वैल्यू टू द कस्टमर। यानी कि ऐसा हर कार्य जो आपके कस्टमर के लिए कोई भी वैल्यू ऐड ना कर रहा हो वो वेस्ट की कैटेगरी में आता है। अगर देखा जाए तो कहता है कि वेस्ट इज एन अननेसेसरी स्टेप in a manufacturing process that does not benefit the customer, therefore the customer does not want to pay for it। तो कोई भी ऐसा काम जो कस्टमर के लिए कोई भी बेनिफिट नहीं देगा, कस्टमर उसके लिए आपको पे क्यों करेगा? अब मान लीजिए आपकी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और आप वहां पे कंपनी के अंदर खुदाई करके वहां पे पौधे लगा रहे हो और आप कह रहे हो कि इसमें मेरा बहुत पैसा लगता है तो कस्टमर मुझे पे करो। कस्टमर कहता है मैं आपको इसके लिए क्यों पे करूँ, मुझे तो प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, मैं उसके लिए पे करूंगी। तो इस तरीके से कई सारी एक्टिविटीज हैं जो आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेस्ट हो सकती है। अब होता क्या है, वेस्ट को समझने के लिए इंडस्ट्री में बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशंस यूज होते हैं। तो डेफिनेशंस को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले वेस्ट है क्या? तो कोई भी अननेसेसरी एक्टिविटी, जी हाँ, अननेसेसरी एक्टिविटी जो आपके कस्टमर के लिए जरूरी नहीं है, दैट इज वेस्ट। एंड कोई भी अननेसेसरी मटेरियल जो आपके कस्टमर के लिए जरूरी नहीं है वो भी वेस्ट है। अब इसको समझने के लिए दो कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। पहले को हम लोग टिमवुड बोलते हैं। टिमवुड एक एब्रिविएशन है जिसमें हर एक लेटर का अलग मतलब है, TIMWOOD, जिसमें हम लोग बेसिकली 7 टाइप के वेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। जबकि दूसरा जो टर्म्स यूज होता है वो है डाउन टाइम। डाउन टाइम में हम 8 टाइप के वेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं। तो टिमवुड और डाउन टाइम में कौन कौन से वेस्ट आते हैं ये चलिए समझते हैं। तो पहला लेते हैं टिमवुड। तो टिमवुड में जनरली जैसे मैंने बताया आपको 7 टाइप के वेस्ट यूज होते हैं, जहां पे पहला जो लेटर है टी से यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को डिनोट किया जाता है। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? कंपनी के अंदर आप बहुत सारा मटेरियल ट्रांसपोर्ट करते हैं, इस लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, इस प्लांट से दूसरे प्लांट पे, इस लाइन से दूसरे लाइन पे। इन सभी के लिए आपको कोई ना कोई व्हीकल की, कोई ना कोई कार्ट की जरूरत पड़ती है, कोई ट्रॉली की जरूरत पड़ती है। ये ट्रांसपोर्टेशन एक तरीके से लीन में वेस्ट माना जाता है। दूसरा है आई फॉर इन्वेंट्री। अब आप कहेंगे इन्वेंट्री तो बहुत जरूरी है। जी हाँ, इन्वेंट्री जरूरी तो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इन्वेंट्री रखना जिसकी कोई आपकी कंपनी में बेनिफिट ना हो या आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन दे रहा हो, वो डेफिनेटली वेस्ट है। इन्वेंट्री एक कंट्रोल कंडीशन में ही होनी चाहिए। कंट्रोल कंडीशन से अगर बाहर जाती है तो वो भी वेस्ट की कैटेगरी में आती है। तीसरा है एम फॉर मोशन। यहाँ पे मोशन का मतलब है जो वर्कर काम कर रहा है उसका मूवमेंट कितना है, उसका मोशन लॉस कितना है। एक लाइन से दूसरे लाइन पे जाने पे, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस पे जाने पे, या अपने ही प्रोसेस पे मटेरियल उठाने के लिए, प्रोडक्ट उठाने के लिए या टूल्स उठाने के लिए वो कितना मूवमेंट करता है, ये सारा मोशन लॉस की कैटेगरी में आता है। W फॉर वेटिंग।
अब आप वेट कर रहे हैं कि मेरे पास पहले रॉ मटेरियल आए तब मैं काम करूं, मेरे पास कोई टूल आए तब मैं काम करूं, मेरे पास ट्रॉली आए तब मैं मटेरियल को आगे बढ़ाऊं। ये सारा वेटिंग भी लॉस की कैटेगरी में आता है, वेस्ट की कैटेगरी में आता है। पांचवा है ओ फॉर ओवर प्रोडक्शन। अब आपको प्लान तो मिला 800 पीस का, लेकिन आपने बना के रख दिए 1500 पीस। अब ये 1500 पीस बना दिए हैं तो उसको रखने के लिए भी आपको जगह चाहिए, उसको मूव करने के लिए आपको ज्यादा डिफरेंट रिसोर्सेज चाहिए, तो ये भी वेस्ट की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट है आपका ओवर प्रोसेसिंग। ओवर प्रोसेसिंग क्या है? ओवर प्रोसेसिंग को इस तरीके से समझा जा सकता है, अब आपका एक प्रोडक्ट है, उसको बनाने के लिए एक डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड है, लेकिन आप उसको और बार बार प्रोसेस करके एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा रहे हो जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको एक लेवल पर रुक जाना चाहिए, लेकिन उस पर आप और फिनिशिंग कर रहे हो और अपने रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हो, इसलिए ओवर प्रोसेसिंग ही वेस्ट की कैटेगरी में आता है। और टिम वुड का सातवां है डी फॉर डिफेक्ट। या किसी भी तरीके का डिफेक्ट जो आप बनाते हैं, चाहे वो रिवर्क हो, चाहे आप रिजेक्ट कर दो, आप डिफेक्ट को भी वेस्ट की कैटेगरी में ही रखेंगे, तो डिफेक्ट भी वेस्ट है। तो ये टिम वुड है जिसमें हम लोग 7 टाइप के वेस्ट को समझते हैं। 7 टाइप के वेस्ट पे ही जनरली बहुत सारे इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं। नाउ बात करते हैं डाउन टाइम की। डाउन टाइम में जैसे मैंने बोला कि 8 टाइप के वेस्ट पे बात करते हैं, लेकिन ये 8 वेस्ट ऑलमोस्ट 7 वेस्ट वही है, उसमें केवल एक नया वेस्ट ऐड होता है। डी फॉर डिफेक्ट कॉमन है जो हमने पहले एक्सप्लेन किया। ओ ओवर प्रोडक्शन भी सेम है जो पहले एक्सप्लेन किया गया। वेटिंग सेम चीज है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वेस्ट आता है वो आता है एन, दैट इज नॉन यूटिलाइज्ड स्किल। नॉन यूटिलाइज्ड स्किल का मतलब क्या है कि आपका जो वर्कर है या आपके जो टीम के लोग हैं, आपके स्टाफ के लोग हैं, वो काम तो बहुत ज्यादा कर सकते हैं किसी और फील्ड में, लेकिन आपने किसी अलग फील्ड में उनको काम पे लगा रखा है जिसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप उनके स्किल को बिना जाने हुए और यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनका स्किल वेस्ट हो रहा है। चलिए इसको एक छोटी सी वीडियो की सहायता से समझते हैं। आप लोगों ने लगान मूवी जरूर देखी होगी। लगान मूवी का ये क्लिप देखते हैं और फिर बात करते हैं कि ये नॉन यूटिलाइज स्किल है क्या। तुम्हें कुछ करना होगा। हाँ मैम सर। इन सब गेंदबाजों ने कोशिश करके देख ली, समझ में नहीं आवत है क्या करूं। Over. क्या किया तूने? इधर आ, इधर आ। ये का हो? फिर पकड़ा दी का गेंद। समझ में नहीं आता। Goodness gracious, the ball turned almost 3 feet. Gentlemen, he's on a hat trick.
कैसे आपने देखा कि आमिर खान ने अपने एक टीम मेंबर के स्किल को पहचाना कि वो जब बॉल फेंकता है तो वो बॉल स्पिन हो जा रही है, ऑटोमेटिक स्पिन हो जा रही है, और उसने उसके स्किल को समझा, उसको फील्डिंग से लेकर बॉलिंग पे लगाया, और बॉलिंग करते वक्त देखिए उसने कैसे हैट्रिक ले ली, जो कि इम्पॉसिबल था बाकी सारे बॉलर्स के लिए। तो ये होता है स्किल का सही यूटिलाइजेशन, अदरवाइज फील्डिंग में तो काम कर ही रहा था। तो आपको भी अपने टीम के, अपने वर्कर के स्किल को समझना और स्किल के हिसाब से उनको काम देना है, जिससे आप उनसे ज्यादा अच्छे तरीके से आउटपुट ले पाए। और पांचवे की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन सेम है, इन्वेंट्री भी सेम है, मोशन भी सेम है, एंड एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, जो वहां पे हम लोग ओवर प्रोसेसिंग बोलते थे, यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो डाउन टाइम और टिमवुड में ये डिफरेंस है, वहां पे 7 वेस्ट की बात होती है, यहाँ पे 8 वेस्ट की बात होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप फिर भी किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। अगर आप किसी तरह की ट्रेनिंग चाहते हैं तो हमारे ग्रीनएस कंसल्टिंग की वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।